मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कांसीराम साहब को, मान्य बहन जी को, जिन्होंने सर्व समाज के साथ साथ उन 78 ऐसी जाति के लोग थे जो चुनाव लड़ने को नहीं पाए थे, उनको बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय साहब मान्य बहन जी ने चुनाव लड़ाया। भाईचारे का संगठन ये मिल करके SC ST और पिछड़े समाज को बहुत मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा और निश्चित है इसी के साथ हमारे मुस्लिम समाज भी और जो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज भी हैं। समाजवादी के लोगों का जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी मान्य बहन जी ने कहा है, ये सच है। उनको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मान्य बहन जी SC ST OBC की भर्ती कर रही थी, लेकिन यहीं पर BSP की सरकार के बाद समाजवादी की सरकार आती है जो कि एक OBC के मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वो SC ST OBC की आरक्षण की दी हुई नौकरी जो हमारी थी बैकलॉग, उसको रोक लगाने का काम किया। अगर वो PDA के लिए काम करते तो SC ST ठेकेदारी का आरक्षण नहीं छीनते। अगर वो PDA के लिए काम करते तो हमारे अधिकारियों को प्रमोट जो है उनको डिमोशन नहीं करते। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य बहन जी ने आज मंडल, जिला अध्यक्ष और मंडल प्रभारीगण और ख़ास तौर पर जो अभी नए हमारे सभी जनपद में जो 76 जनपद है, 76 जनपद में पिछड़ा समाज भाईचारा संगठन बना है, जिसके संयोजक एक SC और एक OBC समाज को बनाया गया है जी। और ये हमारे संयोजकगण प्रति विधानसभा में जा करके विधानसभा संयोजक बनाएंगे, जो एक SC एक OBC होंगे। और इसके बाद ये लोग बंद जगह पर गांव-गांव जा करके कैडर कैंप करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने जो पिछड़े समाज के लिए कार्य किया है, बहन जी सरकार में थी जो पिछड़े समाज के लिए काम किए हैं, और जो तमाम ऐसे पिछड़े समाज के लोग थे जिनको वोट का अधिकार तो बाबा साहब दे के चले गए थे, लेकिन वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में। अच्छा। और 84 में BSP बनी है। इसके पहले लगभग 78 ऐसी जाति जो पिछड़े समाज के लोग थे जिनको चुनाव लड़ने को नहीं मिला था। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कांसीराम साहब को, मान्य बहन जी को, जिन्होंने सर्व समाज के साथ साथ उन 78 ऐसी जाति के लोग थे जो चुनाव लड़ने को नहीं पाए थे, उनको बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय साहब मान्य बहन जी ने चुनाव लड़ाया। और राजनीतिक भागीदारी और जो इस समाज में अधिकारी थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, उनकी भी हिस्सेदारी भागीदारी ये देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और निश्चित है कि जिस भाईचारे के बल पर 2007 में हमारा SC ST और पिछड़ा ये सब इकट्ठा हुए थे, साथ में मुस्लिम और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय भी जुड़ा था, ठीक उसी तरह से अब निश्चित है कि मान्य बहन जी जो ये संगठन भाईचारा का तैयार की हैं, हमारा मेन BSP का संगठन, भाईचारे का संगठन, ये मिल करके SC ST और पिछड़े समाज को बहुत मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। और निश्चित है इसी के साथ हमारे मुस्लिम समाज भी और जो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज भी हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे। और उसी 2007 के तर्ज पर आने वाली 27 में बहुजन समाज पार्टी की फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है, आज जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई इसमें 2-3 चीज़ें बहुत प्रमुखता से हाईलाइट नज़र आएंगी। एक तो 27% आरक्षण को एक तरीके से रेखांकित किया गया है। दूसरा, कांग्रेस का गांधीवाद, भाजपा का RSSवाद और समाजवादी पार्टी का PDA पर बहन जी का ज़्यादा स्ट्रेस है। उन्होंने सीधे तौर पर बोला है, साफ लफ्ज़ों में बोला है कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी को ये लगता है कि PDA ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है बसपा के लीडर बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक? नहीं, जो PDA है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसके लिए अगर किसी ने काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने ही काम किया है। बाकी तो नारा देने के लिए कोई नारा दे दे। समाजवादी के लोगों का जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी मान्य बहन जी ने कहा है, ये सच है। उनको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से कोई मतलब नहीं है। और मैं यहाँ तक जानता हूँ कि जिस तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को संविधान बनाते वक्त सबसे ज़्यादा उनको अगर लड़ाई लड़नी पड़ी थी तो SC ST OBC को आरक्षण देने के लिए, SC ST OBC और इन समाज में तमाम ऐसे दबे कुचले समाज के लोग थे जिनको वोट का अधिकार दिलाने के लिए, मुझे मानना है कि जिन चीज़ों के लिए बाबा साहब को आरक्षण के लिए और समाज को वोट दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, आज वही लड़ाई बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दो तो कोई भी दल ऐसा नहीं है जो सर्व समाज की राजनीतिक भागीदारी दे रहा हो या सर्व समाज जो SC ST OBC का आरक्षण हो,
इस पर कोई ध्यान दे रहा हो। जैसे बैकलॉग भर्ती क्या थी? बाबा साहब के आरक्षण की दी हुई नौकरी थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मान्या बहन जी SC ST OBC की भर्ती कर रही थी। लेकिन यहीं पर BSP की सरकार के बाद समाजवादी की सरकार आती है, जो कि एक OBC के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन वो SC ST OBC की आरक्षण की दी हुई नौकरी जो हमारी थी बैकलॉग, उसको रोक लगाने का काम किया। तो ये सत्य है, अगर वो PDA के लिए काम करते तो बैकलॉग की भर्ती नहीं रोक लगाते। अगर वो PDA के लिए काम करते तो SC ST ठेकेदारी का आरक्षण नहीं छीनते। अगर वो PDA के लिए काम करते तो हमारे अधिकारियों को प्रमोट जो है उनको डिमोशन नहीं करते। अगर समाजवादी लोग PDA के लिए काम करते तो प्रमोशन का आरक्षण बिल नहीं फाड़ते। उनका तो नारा ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बिल्कुल सत्य है, वो समाज के लिए नहीं काम करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो ये पीछे जो ये सब हुआ जो हम गिनाए आपको, ये नहीं करते वो। और जहाँ तक वो B टीम का जो इशारा करते हैं, बहुजन समाज पार्टी इस देश में SC ST OBC समाज का जो हक छीना गया है, इसको दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, आगे भी दिलाने का काम करेगी। और जिस दिन SC ST OBC समाज बहुजन समाज के साथ मजबूती से जुड़ जाएगा, उस दिन निश्चित है कि हमारा मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज भी पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सब समाज को न्याय मिला है। एक सवाल और, भाईचारा कमेटी जी का प्रभाव या उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या बूथ तक भी जाएगा? निश्चित है कि बूथ क्या गांव तक जाएगा। माननीय बहन जी ने कहा है कि हमारे जिला संयोजक बन गए हैं। अभी जिला संयोजक लोग जा करके, जिला संयोजक जो पिछड़ा समाज भाईचारा है, जो पूरे पिछड़े समाज जोड़ने का काम करेंगे, उसमें पिछड़ा समाज के संयोजक 2 बने हैं, एक SC और एक OBC। ये दोनों पद संयोजक का है। इसी तरह विधानसभा स्तर पर एक SC एक OBC के संयोजक बनेंगे। फिर वो गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर जा करके बैठक करेंगे और बैठक करके बहुजन समाज पार्टी के बारे में समझाएंगे और सदस्य बनाएंगे। जितनी बड़ी संख्या में BSP के सदस्य बनेंगे, जोड़ेंगे और उनको कैडराइज करेंगे। क्योंकि खाली ये मालूम हो जाए कि इस देश में आज़ादी के बाद अगर किसी ने OBC समाज के लिए कुछ किया है तो बहुजन समाज पार्टी। नारा चाहे जो देते हो, बात चाहे जो करते हो, लेकिन अगर सच्चाई में जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी ने, खास तौर पर पिछड़े समाज के लिए, इनके लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया। और ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जिन नेताओं के, मानव साहब भाई जी ने जिन नेताओं को तैयार किया था, वो नेता लोग कुर्सी के लालच में, बेटी बेटा को आगे बढ़ाने के चक्कर में आज वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के चले गए। और कुछ लोगों ने अलग होकर के जाके दल बना लिया। और मेरे बहुजन समाज के साथ जो जुड़े हुए समाज के लोग थे, वो भी बड़ी संख्या में अपने नेताओं के साथ या बनाए हुए जातीय दल के साथ गए तो, लेकिन आज वो ठगा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज वो देख रहे हैं कि जो दल भी बनाए हैं, वो दल बनाने वाले लोग, वो जो दल बनाए हैं, वो समाज के लिए नहीं काम कर रहे हैं। दल बना करके भी अपने बेटी बेटा के लिए काम कर रहे हैं। समाज तो ठगा महसूस कर रहा है। आज वो पिछड़ा समाज का हर व्यक्ति समझ रहा है कि अगर हमको न्याय मिल सकता है तो भले ही उसके समाज के नेता बस पर तैयार होकर बाहर भाग के गए हैं, तो आज समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपनी बेटी बेटा की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सवाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी थोड़ी देर पहले हुआ, और बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, उनकी बैठक पर आज एक सवाल किया गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कह दी कि बहन कुमारी मायावती जी ने पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं किया। ये उनका कहना है, आप क्या कहते हैं? उनको जानकारी ही नहीं है। समाज कल्याण से अलग करके पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम किसने बनाया? बहन जी ने। पिछड़ा कल्याण विभाग किसने बनाया? बहन जी ने। महिला आयोग का गठन देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसने किया? बहन जी ने। मुस्लिम समाज का अल्पसंख्यक कल्याण निगम किसने बनाया? बहन जी ने। SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती किसने भरा? बहन जी ने। अगर ये कांग्रेसी लोग इतना ही किए होते तो इस देश में बैकलॉग आज खाली न बचता। सबसे ज़्यादा अगर सत्यानाश करने का काम किसी ने पिछड़े समाज का किया है तो कांग्रेस ने किया है। काका कालेलकर के आयोग की रिपोर्ट 1953 में बनी थी, 57 में रिपोर्ट आ गई। अगर 20 साल यानी 77 तक लागू नहीं करने दिया तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। 77 के बाद 88 में फिर मंडल कमीशन बना और उसकी भी रिपोर्ट 80 में आ गई, फिर उसको भी लागू नहीं करने दिया गया इस देश में, तो उसकी भी जिम्मेदार कांग्रेस है। सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस समाजवादी ही पिछड़ों के लिए आज की डेट में है। अगर ये कांग्रेस पिछड़ों के हित की बात करती तो बहुत पहले 1957 में हम पिछड़ों को आरक्षण मिल गया होता। अगर नहीं मिला, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। शायद ये कांग्रेस के अध्यक्ष जी को मालूम नहीं है। धन्यवाद।